नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th के लिए मॉडिफाई सिलेबस की चर्चा करेंगे। सीबीएसई ने अभी न्यूली क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस पब्लिश किया है। उसमें बहुत सारा पार्ट डिलीट किया हुआ है, तो उसी पर आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। सिलेबस फॉर सेशन 2020 एंड 2022, डिलीटेड सिलेबस फॉर 2022 एंड सिलेबस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। अब आप सोच रहे होंगे ये टर्म 1 और टर्म 2 क्या है। सीबीएसई ने जो सिलेबस इस बार पब्लिश किया है इसे दो टर्म में डिवाइड किया है, 2 टर्म में डिवाइड किया है। टर्म 1 में एक एग्जाम होगा और टर्म 2 में दूसरा एग्जाम होगा, और दोनों एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो आपके एनुअल एग्जाम मींस टोटल फाइनली रिजल्ट में ऐड होके आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न की भी हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, और जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसकी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे। और क्लास 10th में टर्म वाइज करिकुलम यहाँ पे जो है उसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये सेशन 2021 और 2022 के लिए है। सो डियर, एंजॉय दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ईयर में सीबीएसई ने 2 बार सिलेबस को पब्लिश किया है। फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने अप्रैल मंथ में सिलेबस को पब्लिश किया था, तो हम आपको सबसे पहले अप्रैल मंथ में जो सीबीएसई ने सिलेबस पब्लिश किया था वो दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने अप्रैल 2021 में ये क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस पब्लिश किया था। तो यहाँ पे ये पूरा क्लास 9th का है। 9th से हम सीधे क्लास 10th पे चलते हैं। ये क्लास 10th का आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 10th का ये सिलेबस दिया हुआ है। ये है क्लास 10th के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ यूनिट वाइज दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स। टोटल ये 80 मार्क्स का था, और आपका बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का ही होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो पूरा सिलेबस सीबीएसई ने इस तरह से यहाँ पे पब्लिश किया हुआ था, और इसमें बहुत कम पार्ट डिलीट किया था, लगभग पूरा ही पार्ट था, थोड़ा बहुत डिलीट किया हुआ था। तो ये था, आप देखिए रियल नंबर में ये सिलेबस था, पॉलिनोमियल में सिलेबस आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी ये सिलेबस था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आप देख सकते हैं, लाइंस में आप देख सकिए, ज्योमेट्री में। इसके बाद में ट्राइंगल पूरा चैप्टर था, सर्कल भी आपका पूरा ही था, कंस्ट्रक्शन में भी कुछ पार्ट डिलीट था, बाकी पूरा ही था। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री भी आपका था यहाँ पे, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस मींस जिसे आप कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी पूरा था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा पूरा सिलेबस था क्लास 10th का, जो अप्रैल मंथ में 80 मार्क्स का सीबीएसई ने होल ईयर के लिए पब्लिश किया हुआ था। लेकिन इसके बाद सीबीएसई ने इसमें कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है। तो हम आपको फिर से शो करा दें, ये क्लास 9th का है। 9th के बाद में हम सीधे ले चलते हैं आपको क्लास 10th में। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 10th का सिलेबस है, जहाँ पे ये आप देख रही है। तो 1 पेपर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने इस बार जो सिलेबस दिया है वो कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया है कि पूरे सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 1 पेपर होगा, और ये 90 मिनट्स का होगा, और ये पेपर पूरा MCQ टाइप का होगा, और इसमें आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हैं, यूनिट नेम, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल इन सभी यूनिट से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे मार्क्स भी दिए हुए हैं। और इसके बाद इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट जो आपका स्कूल बेस्ड होगा, यहाँ पे आपके
5 मार्क्स जो पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2 से लिए जाएंगे और 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट और जो एक्टिविटी होती हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट होता है, उस सब में से मिला के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हो जाएंगे और आपका फर्स्ट टर्म पूरा 50 मार्क्स का हो जाएगा, जो टोटल मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, रियल नंबर पूरा दिया है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें कुछ पार्ट डिलीट किया गया है, इसके साथ रियल नंबर में भी कुछ पार्ट डिलीटेड है, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, इसमें भी कुछ पार्ट डिलीट किया गया है, ट्रायंगल्स में भी कुछ पार्ट डिलीटेड है, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ पार्ट डिलीट किया गया है, इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आपका फुल चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें भी पार्ट डिलीट किया गया है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली फुल्ली चैप्टर दिया हुआ है, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है। और इसके बाद देखिए सेकेंड टर्म, वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, इसके बाद ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म भी 50 मार्क्स का होगा, इसमें 40 मार्क्स में देखिए एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और टोटल ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, और टोटल इसके बाद 10 मार्क्स फिर इंटरनल असेसमेंट। आपका पिछले लास्ट ईयर में भी 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हुआ करता था, लेकिन इस बार ये टर्म वाइज 10 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ भी टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा सेकेंड टर्म में, और ये पेपर आपका पूरा 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स के लिए। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, सभी मिक्स्ड टाइप का पेपर होगा, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे, 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेकेंड टर्म का 3 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी कुछ पार्ट डिलीट किया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी कुछ पार्ट डिलीटेड है, सर्कल चैप्टर में ये पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है, कंस्ट्रक्शन में कुछ पार्ट डिलीट किया गया है। इसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी कुछ पार्ट डिलीटेड है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस जो था सीबीएसई ने जुलाई स्टैटिक्स में आपका कुछ पार्ट डिलीटेड है। इस तरह से ये सिलेबस जुलाई मंथ 2021 में सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए पब्लिश किया हुआ है। अब दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं कि यहाँ पे टॉपिक वाइज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस चैप्टर से क्या डिलीट किया गया है। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लास 10th में सीबीएसई सिलेबस फॉर सेशन 2021-22 एक बार फिर आपको बताएं कि सीबीएसई ने इस बार पूरे सिलेबस को टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 आपका 50 मार्क्स का होगा, और इसमें जो एग्जाम होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, और ये क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड होगा। इसके आंसर आपको OMR सीट में फिल करने पड़ेंगे, और ये जो भी आप मार्क्स इसमें ऑब्टेंड करेंगे सीबीएसई ये फाइनल बोर्ड के एग्जाम में इसे इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे सीबीएसई ने सेकंड टर्म में जो सिलेबस दिया है और जो फर्स्ट टर्म में सिलेबस दिया है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और क्या पार्ट उसमें से डिलीट किया गया है, आज हमारी इस वीडियो का यही मेन एम है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि सीबीएसई ने होल सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड किया है, और टर्म 1 टर्म 2, तो टर्म 1 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, मींस इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और टोटल इस तरह से ये 50 मार्क्स का होगा। और इसी तरह से टर्म 2 भी 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स के 40 मार्क्स का एक पेपर होगा। टर्म 2 की बात कर रहा हूं, तो टर्म 2 40 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें सब क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड का मतलब उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो वो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, जिसको आपको अलग सेंटर पे जाके कहीं देना पड़ेगा। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सीबीएसई लास्ट में क्या डिसाइड करता है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं क्या सिलेबस है हमारे फर्स्ट टर्म में।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिट नेम और मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं फर्स्ट टर्म के लिए। नंबर सिस्टम हमारी फर्स्ट यूनिट है और इसमें रियल नंबर्स हमारा पहला चैप्टर है और ये जो है ना इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से यूनिट नंबर 2, इसमें 2 चैप्टर्स होंगे, एक पॉलिनोमियल और दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इन दोनों चैप्टर से कुल मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री में ट्राइंगल चैप्टर है और इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन की बात करते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेंसुरेशन में आएगा और इसमें से कुल मिला के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट में से यहाँ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक्स इसमें नहीं है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा और जिसके आंसर आपको OMR सीट में फिलअप करने पड़ेंगे। इसके बाद आप पहले से ही जानते थे कि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, तो सीबीएसई ने ये 20 मार्क्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स होंगे और सेकेंड टर्म में भी 10 मार्क्स होंगे। और ये किस तरह से डिवाइड होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। पीरियोडिक फर्स्ट और पीरियोडिक सेकेंड में से कुल मिला के 5 मार्क्स ले लिए जाएंगे और इसके साथ जो एक्टिविटी होगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, पोर्टफोलियो होगा, प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्सेट्रा जो एक्टिविटीज होंगी उसमें आपको टोटल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल इस तरह से इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म टोटली 50 मार्क्स का होगा और जिसके मार्क्स डायरेक्टली बोर्ड में आपके ऐड किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो यूनिट और चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें से क्या डिलीट किया गया है, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको देखिए बताया कि टोटल क्वेश्चन जो पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा और इसमें टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ डिलीटेड पार्ट की। तो देखिए नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से जो √2, √3, √5 इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो भी आपके सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिए गए हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से डिलीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आपको केवल पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के अतिरिक्त दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ लेना है। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं और एक्सरसाइज 1.3 भी पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 बहुत छोटा हो गया। आइए हम आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी दिखा देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इसमें आर्टिकल नंबर 1.2 यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। इसके बाद में ये पूरा पार्ट डिलीटेड है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। थ्योरम नंबर 1.1 ये कुछ नहीं पढ़ना है। ये आप देख रहे हैं ना थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिया है, ये नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से डिलीटेड है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ये जो दिए हैं ना एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे तो ये भी डिलीटेड है, लेकिन अगर आप हम चाहेंगे तो इसको हम दूसरे मेथड से भी एचसीएफ फाइंड करके इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसे हम पढ़ लेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 ये पूरी तरह से हमारे सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थ्योरम जो है ना 1.3 ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स ये हमें अब नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। थ्योरम नंबर 1.4 ये नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी नहीं पढ़ना है।
एग्जाम्पल नंबर 10 ये भी हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। एग्जाम्पल नंबर 11 ये भी हमें नहीं प्रिपेयर करना है, ये भी हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.3 पूरी तरह से हमारे सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो ये हमारे चैप्टर 1 का पार्ट डिलीटेड पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें, यहां पे चैप्टर नंबर 2 दिया है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा की अगर बात करते हैं तो एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स चैप्टर आएगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 2 चैप्टर आएंगे। तो पॉलिनोमियल में आपका एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.3 डिलीटेड है और इसमें एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिलीट कर दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 फुल्ली डिलीटेड है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिवीजन से रिलेटेड हैं। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। अब और इसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 से डिलीट किया गया है। बाकी पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सिलेबस से जो एक्सरसाइज 3.5 में है, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सिलेबस से डिलीट किया गया है। बाकी फुल चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। तो वो एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिलीट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है और इस पॉलिनोमियल में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ बुक में देख लेंगे। बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इस चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर हमें जो नहीं पढ़ने हैं वो हैं आपके डिवीजन एल्गोरिथम, जो आर्टिकल 2.4 है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 6, ये एग्जाम्पल नंबर 7, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 8 ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 ये हमें नहीं पढ़ना है, ये आप देख रहे हैं, इसको भी नहीं पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है। और जो एक्सरसाइज 2.3 है ये पूरी हमारी सिलेबस से डिलीटेड है, तो इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शनल एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 4 और 5 ये भी आपके डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये भी हमें नहीं पढ़ने हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप देख रहे हैं आपने एल्जेब्रिकली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम है, उसको 2 तरीके से सॉल्व करना सीखा, ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली में 3 मेथड्स हैं, उसमें एलिमिनेशन मेथड आपके सिलेबस में है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपके सिलेबस में है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो इसमें से जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल 13, 14 ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। एग्जाम्पल आगे देखेंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3.5 में जो क्वेश्चन है फर्स्ट ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। इसमें कहा गया है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हैं वो आपके सिलेबस से डिलीट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कहा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से
सॉल्व करो। लेकिन इसके साथ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये क्वेश्चन आपका रहेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसे नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। तो जहां जहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा वो मेथड हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, उसे हमें नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्राइंगल आता है, चैप्टर नंबर 6। और दोस्तों इसमें दो थ्योरम्स, जो थ्योरम का प्रूफ है, केवल प्रूफ डिलीट किया गया है। याद रखिएगा, यहां पे जो दो थ्योरम्स हैं, इसमें द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो एरिया से रिलेटेड जो थ्योरम है उसका केवल प्रूफ आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद में पाइथागोरस आपने थ्योरम पढ़ा है और उसका कन्वर्ज। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है, लेकिन उसका जो कन्वर्ज है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ये है आपका, इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर on the other two sides, the angle opposite to first side is a right angle। तो ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इसका प्रूफ केवल डिलीट किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में क्लियर है, सब कुछ है आपके सिलेबस में, केवल इन दो थ्योरम्स का प्रूफ आपको प्रिपेयर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और जो एक्सरसाइज 7.3 है ये पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट हो गई। मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपको एक बार बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिखा देते हैं कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका 7 चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको पूरा पढ़ना है, यहां तक कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 7.1 पूरा है, 7.2 आपका पूरा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7.2 के बाद जो ये एग्जाम्पल दिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे देखिए ये पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15 आपके सिलेबस से डिलीटेड है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 ये भी आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर वाला पार्ट आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से नहीं, हम दूसरी कंडीशन से भी इसे के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रिलेटेड से पार्ट जो है वो डिलीट हुआ है, बाकी आपका सिलेबस में रहेगा। तो ये एक्सरसाइज 7.3 पूरी तरह से डिलीट हो गई है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके दूसरे मेथड से पूछा जा सकता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है। तो इस तरह से इस चैप्टर नंबर 7 में ये पार्ट डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों आप देखिए ध्यान से, यहां पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में 2 पार्ट आते हैं, 2 चैप्टर हैं। एक तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे टर्म 1 में वो चैप्टर नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ये चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिलीटेड, ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। मीन्स इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.3 आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है और एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए हम इसको बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां पे आप देखेंगे सभी कुछ आपके सिलेबस में है, यहां पे सारा कुछ पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 8.1 पूरा पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.2 भी पूरा पढ़ना है,
इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, आर्टिकल नंबर 8.4, ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 और होल एक्सरसाइज 8.3 हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 में भी कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए, बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 में ये देखिएगा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्ट दिए हैं, ये भी हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। तो ये था हमारा चैप्टर 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मेंसुरेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें एक ही चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है इस चैप्टर में। केवल आपका 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं, और वो हैं आपका जिसमें एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये केवल 2 आपके पार्ट डिलीट किए गए हैं, और कुछ भी इसमें पार्ट डिलीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था। इसके बाद में आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में जो पोर्शन है, यूनिट स्टैटिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है 15, यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, होल चैप्टर आपको पढ़ना है, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई पार्ट इसमें से डिलीट नहीं किया गया है, इसे हमें कंप्लीटली प्रिपेयर्ड करना है। तो मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम आपको दिखा दें कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और यहां पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें एंगल जो दिया है देखिए 120 डिग्री दिया है। तो 120 डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ये देखिए, एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। और इसके बाद एक्सरसाइज में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी एंगल कितना 120 डिग्री दिया है। तो ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये टर्म 1 का सिलेबस, जिसमें आपके 40 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, और ये 40 मार्क्स का एग्जाम MCQ बेस्ड होगा, जिसके आंसर आपको OMR सीट पे देने होंगे, और ये मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड किए जाएंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड टर्म की तरफ। सेकंड टर्म किस तरह का होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। सेकंड टर्म में देखिए दोस्तों, यहां पे भी आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और ये आपका इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर होगा। पेपर का टाइप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्स्ड होगा, 3 घंटे का होगा, टोटल 3 आवर्स का। और इसमें सभी क्वेश्चन होंगे MCQ 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, मीन्स डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, जो भी होंगे सारे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में एलजबरा में यहाँ 2 चैप्टर आएंगे। एलजबरा के अंतर्गत अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों चैप्टर से कुल मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसमें सर्कल और कंस्ट्रक्शन 2 चैप्टर आएंगे, और ये आपका 9 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और इसके बाद मेंसुरेशन जो आपका चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि प्रोबेबिलिटी आपके टर्म 1 में ही चला गया था। तो यहाँ इस स्टैटिस्टिक्स में से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर पेन पेपर टेस्ट होगा, और इसका सेंटर आपका कहीं भी हो सकता है, टर्म 1 का भी सेंटर कहीं भी हो सकता है। ये CBSE पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे टेस्ट कराएंगे। इस तरह से यहाँ भी
5 मार्क्स का टोटल 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट थर्ड से लिए जाएंगे और 5 मार्क्स का एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क और इसके साथ सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्सेट्रा जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स यहाँ भी दिए जाएंगे। तो ये टर्म भी आपका 50 मार्क्स का होगा और इसमें आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो रिटन देना होगा और टोटल यहाँ पे 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप टर्म सेकंड का सिलेबस आज समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या पार्ट डिलीट हुआ है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो डिलीटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो यहाँ एलजेब्रा में हमने आपको बताया कि 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। पहले भी ये डिलीटेड था और इस बार भी ये डिलीटेड है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 नहीं पढ़ने हैं और क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.3 का नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलो देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं 7, 8, 9 अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पे देखेंगे हमें जो नहीं पढ़ना है वो आपका है 4.1 पूरा पढ़ना है। इसके बाद 4 ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5 सभी पढ़ने हैं। ये पार्ट आर्टिकल नंबर 4.4 सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो एग्जाम्पल नंबर है 7 ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड है, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए, 3 एग्जाम्पल्स हमें नहीं पढ़ने हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ जो एक्सरसाइज है 4.1 बाकी सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.1 की अगर बात करें तो यहाँ भी बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है। तो केवल मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यही पार्ट डिलीट हुआ है, ये मेथड डिलीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ nth टर्म, ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 हमें नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर लास्ट एक्सरसाइज 15.5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, 15 से लेकर लास्ट तक, तो वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। और एक्सरसाइज अगर 5.4 की बात करें तो क्वेश्चन 3, 4, 5 नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ जो नहीं पढ़ना है वो है एग्जाम्पल नंबर 16। ये जो चैप्टर में आप देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम ऑफ nth टर्म का यहाँ फॉर्मूला लगना है, तो इस एग्जाम्पल को हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ में फिर आप देखेंगे यहाँ 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। या 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर आप देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से लेकर 15 क्वेश्चन से लेकर इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने हैं, 15 से लेकर 20 टोटल 6 क्वेश्चन ये हमें नहीं पढ़ने, ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 5.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो ये बात हो गई चैप्टर नंबर 5 की। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा यूनिट है ज्योमेट्री की। अगर बात करें तो ज्योमेट्री में हमारा सर्कल चैप्टर है, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। होल चैप्टर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसे पढ़ना है, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। कंस्ट्रक्शन इसी की ज्योमेट्री में आ जाएगा, तो ये चैप्टर नंबर 11 है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक जो एक्सरसाइज 11.2 है ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पार्ट सम और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस चैप्टर नंबर 9, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। मेंसुरेशन की अगर बात करें तो चलो मेंसुरेशन की बात बाद में करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन की यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, बुक में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के बाद में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये पूरा पार्ट हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन में, इसे हमें नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पार्ट पढ़ना है। 11.1 में 11.2 में हमें पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये पार्ट इट्स सिलेबस से डिलीटेड है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, और क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 13.5 में है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको ये चीज बुक में शो करके बताते हैं कि क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं। आप देखेंगे ये आर्टिकल नंबर 13.5 फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसे नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 14 भी नहीं पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। और एक्सरसाइज 13.4 पूरी तरह से हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पे ये आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 5 और 6 हमें नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस से डिलीट। तो ये चैप्टर नंबर 13 की बात हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी टर्म 1 में चला गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 14.4 नहीं पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस से टोटली डिलीटेड है। तो क्या क्या है चलिए बुक में देख लेते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पार्ट हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है, आर्टिकल नंबर 14.5। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 9 दिया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज 14.4 है ये हमारा फुल्ली सिलेबस से डिलीटेड है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो ये आपका टर्म सेकंड का सिलेबस था जिसे आपने अभी देखा, और रिटेन एग्जाम होगा और इसमें 3 आवर्स का एग्जाम होगा, और इसमें भी आपका 40+10 मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल टर्म 1 और टर्म 2 के जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे उन दोनों टर्म के मार्क्स से आपका फाइनल रिजल्ट CBSE डिक्लेयर करेगा। सो डियर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू once again so much.